बात बताया करते थे कि हम सब लोग आत्मा हैं और ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इस संसार में आकर कर्म के देश में फंस गए, अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्म के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर जाति बिरादरी धर्म और मजहब बना ली, जबकि उस परमात्मा के तरफ से हम लोगों को यहाँ भेजा गया तो बस हम लोग आत्मा। यही बात भगवान राम बताने आए, यही बात भगवान कृष्ण बताने आए, लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाए। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे तो उन्होंने अर्जुन को गीता में समझाया था। गीता में इस बात का जिक्र किया गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन पहले तो तुम अपने को जान लो। जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा तब तक खुदा का ज्ञान नहीं होगा। जब तक हम लोग अपने को नहीं जान पाएंगे कि हम आत्मा हैं, तब तक परमात्मा को हम आप नहीं पा सकते। इसीलिए महात्माओं ने कहा, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। महात्मा जब आते हैं तो कोई भेदभाव नहीं रखते। जैसे ये सूरज निकल गया, सबको प्रकाश मिल रहा, चाहे कोई बड़ी जाति का आदमी हो या कोई छोटी जाति का आदमी हो, कोई पापी जीव हो या कोई सज्जन आदमी हो। सूरज का काम है सबको प्रकाश देना। जब जब इस धरती पर संत आए, संत सूरज के समान होते। महात्मा कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते, बल्कि इस भेदभाव को महात्मा मिटाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग ये मानव जन्म पाने के बाद अज्ञानता में, भूल भरम में, जाति पाति के अहंकार में या विद्या बुद्धि धन के अहंकार में महात्मा के करीब नहीं जा पाते। सच्ची बात को हम आप जान नहीं पाते। यह मानव जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाता है, फिर ये जन्म बार बार मिलता नहीं। अगर आज इस धरती पर गीता रामायण पढ़ने वाले लोग भी इस बात को जान लेते कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा के लिए हर आदमी कमाई करता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने जितना धन दौलत इकट्ठा किया, दुनिया में जितना काम हम आप कर रहे, सब अपने शरीर के लिए कर रहे। खेती का काम करते हैं शरीर के लिए, नौकरी कर रहे शरीर के लिए, मजदूरी कर रहे शरीर के लिए। सब काम हम लोग अपने शरीर के लिए कर रहे। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर यहाँ पड़ा रहता है। जो धन हम लोगों ने कमाया वो धन भी पड़ा रह गया। आत्मा शरीर से निकल गई, धर्मराज के दरबार में गई, और इसी आत्मा को जब धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है तो वहां पर पूछा जाता है कि भाई, मैंने आपको मानव जन्म दिया था तो आपने अपने लिए क्या कमाई किया। अब हम आप घर मकान दुकान जमीन बताएंगे कि भाई हमने इतना मकान बनाया, इतना जमीन लिखाया, और हमने इतना बेटी बेटा पैदा किया। ये चीज हम आप धर्मराज के दरबार में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि धर्मराज के दरबार में केवल हमारे आपके कर्म वहां देखे जाएंगे। हम लोगों ने कितना अच्छा कर्म किया और कितना बुरा कर्म किया, अब यह दोनों कर्म हमारा आपका देखा जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी गाना गाते हैं लेकिन विचार नहीं करते। अब वह मालिक हम लोगों से सवाल करेगा कि भाई, मैंने आपको जन्म दिया था तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया।
तो जब तक हम लोग अपने को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग अपने लिए कमाई कैसे करेंगे। जब अपने को जान जाएंगे कि हम आत्मा है तभी तो आत्मा के लिए कमाई करेंगे। तो जब महात्मा सच्चे मिलते हैं, महात्मा पूरे मिलते हैं, तब महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बताते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अगर नहीं मिले तो हमको आपको आत्मा का ज्ञान अगर नहीं हुआ तो परमात्मा को कभी हम आप पा नहीं सकते। अपने सच्चे घर हम आप नहीं जा सकते, सच्चा सुख हम आप नहीं पा सकते। यही बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे थे। अर्जुन, पहले तो तुम ये जान लो कि तुम कौन हो। तो भगवान कृष्ण बताए, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, यानी ये आत्मा परमात्मा की अंश है। हम सब लोग आत्मा है, सब लोग परमात्मा के अंश है। भगवान कृष्ण का, अर्जुन तुम मोह निद्रा में सो रहे हो। आज हम लोग भी मोह निद्रा में सो रहे। ये मोह निद्रा क्या है? ये घर मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, दुकान मेरी, ये स्त्री बाल बच्चे हमारे, यही मोह निद्रा। और इसी में हम आप सोते रहते हैं। महात्मा हम लोगों को जगाने आते हैं, चेताने बताने आते हैं कि हे इंसान, आप आत्मा हो। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, आदि शाह अब्दुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा आए, एक ही बात हमको आपको बताने की कोशिश किए। हे इंसान, आप मोह निद्रा में सो रहे हो। जिस घर, मकान, दुकान, जमीन को अपना समझ रहे, ये आपका अपना नहीं है। आप आत्मा हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप पराये देश में रहते हो। यह देश एक दिन आपसे छूट जाएगा। आप इस देश से अपने घर निकल चलो, वहां आपको सच्चा सुख मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबको बताने का प्रयास करते रहे। और यही बात गीता रामायण में लिखी भी गई। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे कि अर्जुन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, आत्मा कहाँ की रहने वाली है। तो भगवान कृष्ण बता रहे, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले हो। हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदल जाता है। इस शरीर से आत्मा निकल गई, दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो ये बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए, लिखा भी गया कि दुनिया के लोग गीता रामायण पढ़ेंगे तो समझेंगे, प्रयास करेंगे कि आत्मा अपने सच्चे घर चली जाए। भगवान कृष्ण बोले, ये आत्मा अमर लोक की रहने वाली। अब इस धरती पर कोई ऐसे महात्मा मिलते जो महात्मा बताते कि ये आत्मा अमर लोक में कैसे जाएगी। अब उसका भेद बगैर महात्मा के कोई बता नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण कहा, अर्जुन तुम आत्मा हो, अगर अपना रूप तुम देखना चाहते हो तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, अगर इस संसार का प्रेम तुम खत्म कर दोगे, दुनिया के नाते रिश्ते से अपना मन मोड़ लोगे, तब तुम अपने को जान पाओगे, यानी तब आत्मा का ज्ञान हो पाएगा। जब तक संसार में लगाव प्रेम रहेगा, तब तक अर्जुन तुम अपने को नहीं जान पाओगे, अपना रूप नहीं देख पाओगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों,
अब आप इस बात पर विचार कीजिएगा। भगवान कृष्ण का अर्जुन, संसार का प्रेम तोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने को जानना चाहते हैं तो आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, हम लोग विचार नहीं कर पाए। सत्संगी प्रेमी कभी कभी कहते हैं कि भाई मथुरा में साल में 4 बार कार्यक्रम होता है, तो हर कार्यक्रम में बार बार हम क्यों जाएं? एक बार 2 बार चले गए, नामदान ले लिए, अब बार बार जाने की क्या जरूरत है? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सत्संग में आने के बाद महात्मा के वचनों को नहीं समझ पाए तो आपको भी बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। दुनिया के लोग माने न माने, आपको गुरु महाराज मिल गए, आपको सच्चा सत्संग गुरु महाराज ने सुना दिया। अब गुरु महाराज बार बार साल में 4 बार मथुरा में कार्यक्रम क्यों हो रहा? बार बार शाकाहारी का प्रचार करने के लिए क्यों कह रहे? बार बार कहीं काफिला गया, उस काफिले में जाने के लिए, सेवा देने के लिए क्यों कह रहे? ताकि हम लोगों का लगाव और प्रेम जो इस संसार में है, इधर से थोड़ा सा प्रेम हम लोगों का हट जाए। यही तो गीता में भगवान कृष्ण बताए कि अपना रूप पाने के लिए, देखने के लिए संसार का प्रेम तोड़ना पड़ेगा। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। संसार के जाल से जब हम लोग हटेंगे तब मर्दानगी का काम होगा। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग कभी विचार ही नहीं कर पाते कि भाई बार बार मथुरा क्यों जाए। किसी किसी घर परिवार में अगर कोई प्रेमी मथुरा चले गए, सत्संग सुन लिए, अब बच्चे नहीं जा पाए, नहीं सच्ची बात जान पाए, तो बच्चे मना करते हैं कि बार बार मथुरा क्यों जाते हैं, बार बार सत्संग में क्यों जाते हैं, क्या मिलेगा? प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है। सत्संग से जन्म मरण की पीड़ा छूट जाती है। सत्संग से मनुष्य का सुधार होता है। लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा और हम आप सच्ची बात नहीं जान पाए तो ये जीवन पशुओं के समान जाएगा। जैसे पशु अपना पेट भर ले रहा, पशु बच्चा पैदा कर ले रहा, पशु कहीं ना कहीं रह लेता है। अगर महात्मा सच्चे नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा के लिए कमाई नहीं किए, तो मानव जन्म मिला है, अपना पेट भर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, रहने के लिए घर मकान बना लिए, तो जीवन तो पशुओं के समान गया। महात्मा यही चीज सबको बताना चाहते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जितना समय आप सत्संग में देंगे, जितना समय आप गोष्ठी मीटिंग में देंगे, जितना समय आप शाकाहार के प्रचार में देंगे, जितना समय आप सेवा में देंगे, यह समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ का मतलब जहां आपका कोई स्वार्थ न हो। रिश्तेदारी में शादी पड़ गई, आप वहां जाना जरूरी समझेंगे क्योंकि आपका वहां स्वार्थ है कि भाई हम नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार हमारे घर नहीं आएंगे। और उसी समय मथुरा में सत्संग हो जाए, 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में है। अगर उसी समय रिश्तेदारी में शादी पड़े तो हम आप बड़े प्रेम से कहते हैं कि भैया अब की बार तो हम मथुरा नहीं जा पाएंगे, अब की बार वहां रिश्तेदारी में शादी पड़ी है, तो शादी में जाना जरूरी है। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग सत्संग सुनने के बाद कहाँ समझ पाए अब रिश्तेदारी में जाना जरूरी है या सत्संग में जाना जरूरी। तो जब हम आप अपना समय सत्संग में देंगे, वह समय हम लोगों का परमार्थ में जुड़ेगा। परमार्थ का मतलब जहां कोई स्वार्थ न हो। स्वामी जी महाराज ने कहा, परमार्थ में दिया हुआ समय अब वो क्या होगा, भजन में बदल दिया जाएगा। और जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, ये धन दौलत रुपया पैसा
नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब यही छूट जाएंगे। आत्मा के साथ में क्या जाएगा? तो स्वामी जी महाराज इस बात को बताया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा या राम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन ही आत्मा के साथ में जाता है। लेकिन अब जो गांव के नए प्रेमी होंगे, अब आप सोचेंगे कि भाई भजन गाने बजाने का नाम है। जब हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए थे तो हम अपनी बात बता रहे। कई मंदिरों में चले जाते थे, वहां ढोल हारमोनियम लेकर कोई गीत गाते थे भक्ति का, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते थे, मंदिर में आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे गा लेते थे। तो इसी को हम लोग भजन पूजा मान लेते थे। लेकिन जब पहली बार मथुरा सन 2001 में हम गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा बाहर के मंदिर में जो जा करके आप पूजा पाठ कर रहे, जो आरती प्रार्थना कर रहे, ढोल हारमोनियम बजा के गाग बजा रहे, ये भजन नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा ये भजन की नकल है। मेरे मन में प्रश्न आया कि असल क्या है? तो स्वामी जी महाराज तुरंत बताए कि बच्चा ये मनुष्य मंदिर ही भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है, और इसी मनुष्य मंदिर में वो परमात्मा की वाणी 24 घंटे आती, यानी वो कभी बंद नहीं होती। उसी को महात्माओं ने अखंड कीर्तन कहा। अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। स्वामी जी ने कहा वो आवाज जो ऊपर में हो रही वह कभी बंद नहीं होती। लेकिन हम आप भटक गए, महात्मा नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला। अब हम लोग बाहर में मंदिर बनाए। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि भैया 24 घंटे का अखंड कीर्तन होने जा रहा। अच्छा, 24 घंटे के बाद कीर्तन बंद हो गया तो खंड हो गया। अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। तो महात्मा किताबों में ये बात लिखे हैं कि वो अखंड बाजे बज रहे, अखंड कीर्तन हो रहा, कभी बंद नहीं होता। वो आवाज सबके पास तक आती, और उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। और उसी आवाज को सुनकर ये आत्मा परमात्मा के पास जा सकती। प्रेमी भाई बहनों, अब चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख या ईसाई हो, चाहे कोई छोटी जाति का आदमी हो या कोई बड़ी जाति का आदमी हो, यानी सबके लिए रास्ता एक है और सबका मालिक एक है। लेकिन जब वो रास्ता बताने वाले सच्चे महात्मा मिलेंगे तब हम आप उस मालिक के पास जा सकते हैं और उसी आवाज को सुन करके ही जा सकते हैं। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अगर रात में कोई आदमी चिल्ला रहा हो, आप उस आदमी को देख नहीं रहे, लेकिन आवाज सुन करके आप उसके पास जा सकते हैं। चाहे आदमी पूरब में हो, पश्चिम में हो, आपको आवाज से पता लगेगा इधर से आवाज आ रही। वैसे परमात्मा के पास ये आत्मा कैसे जाएगी? वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके लिए यही रास्ता है। वही आवाज सुन करके ये आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। अब लेकिन हम आप भटक गए। अब हम आप मंदिर में जाकर अब वहां गाना बजाना करने लगे, ढोल हारमोनियम बजाने लगे, अखंड कीर्तन करने लगे, आरती करने लगे, घंटा बजाने लगे। इसी को हम लोगों ने भजन माना। लेकिन महात्मा किताबों में क्या लिखे? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, उधरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। उधरती काबे की मेहराब में सुन गौर से। मेहराब कहते हैं दोनों भवों के बीच में। उधरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूल से सदा,
तेरे बुलाने के लिए क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता बताएगा कौन। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाहरग को पाने के लिए। अब जब कामिल मुर्शिद मिलेंगे, सच्चे महात्मा मिलेंगे, तब वो रास्ता बताएंगे कि इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की आवाज आती। प्रेमी भाई बहनों, जैसे जब हम गुरु महाराज के पास पहली बार गए, हम लोग बाहर के मंदिरों में जाकर के कथा कीर्तन करते थे, ऐसे पार्टी चलती थी। अब वहां जाते थे, कीर्तन गाते थे, रामायण गाते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, जो बाहर में आप गा बजा रहे ये भजन नहीं, और बाहर में आप घंटा बजा रहे। तो गुरु महाराज बताने लगे, ये भजन की नकल है। जैसे आज हम आप थोड़ा विचार करें, अगर इसमें नए प्रेमी हो, अगर आप अपने घरों में कोई देवी देवता की मंदिर आपने बना लिया, आप रोज आरती कर रहे, अक्सर ये देखा जाता है आरती करते समय अब एक हाथ से हम आप आरती कर रहे, एक हाथ से घंटा भी बजा रहे, छोटी सी घंटी ले लिए, घंटी बजा रहे, आरती भी कर रहे, यानी संग इधर घंटा भी बजा रहे, आरती भी कर रहे। ऐसा क्यों? जबकि महात्माओं ने क्या लिखा था, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि बिसारी रे। बिना बजाए घंटा और शंख बजता है। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग मंदिर में जब घंटा बजाएंगे तब बजेगा, लेकिन महात्मा किताबों में क्या लिखे हैं, बिना बजाए घंटा शंख बजता है। अगर हम सब लोग महात्मा की लिखी हुई वाणियों को ध्यान से सुनते समझते और उस पर विचार करते, तो किसी से हम आप पूछते, या कोई मंदिर में पूजा कर रहा तो हम आप पूछ देते कि महाराज आप ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, तो अब मंदिर में पूजा करने वाले भी विचार करते। जब महात्मा लिखे हैं कि बिना बजाए घंटा बजता है और बहरा आदमी भी उसको सुन सकता है, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वह आवाज इस मनुष्य मंदिर में आती। इसीलिए हम जो सत्संगी प्रेमी, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को नामदान दिया, स्वामी जी महाराज ने रास्ता बताया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों को रास्ता मिल गया, लेकिन गुरु महाराज ने भजन के लिए रास्ता कैसे बताया कि बच्चे बाहर के दोनों कान को बंद कर लेना, अंदर के कान से परमात्मा की आवाज को ऊंचा ध्यान देकर के सुनना। अब बाहर के कान क्यों बंद कराए जाते, वह आवाज अंदर के कान से सुनाई देती। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि बहरा आदमी भी उस आवाज को सुन सकता है। लड़के कहाँ गए, बेस लगाए होता है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब जब महात्मा आए, बेस लगाए होता, जब जब महात्मा आए तो महात्मा समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम आप सच्ची बात को नहीं मान पाए। तो आज नहीं तो कल सबका समय पूरा होगा। ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो वहां क्या होगा, वह मालिक पहला सवाल करेगा कि भाई आपने भजन क्यों नहीं किया, आपने अपने लिए कमाई क्यों नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, भजन ही आत्मा के साथ में जाता है। अब हम लोग महात्मा के न मिलने की वजह से बाहरी पूजा पाठ में फंसते गए। अगर हम लोग महात्मा के सत्संग में जाते, सच्ची बात को ध्यान से अगर हम आप सुनते, तब तो हम लोगों को सच्चा रास्ता मिल जाता। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग बात को माने न माने, लेकिन हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, हम लोगों तो को विचार करना चाहिए कि गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, ये जीवन सार्थक बन गया। अब दुनिया के लोग शंका क्यों करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई जरूरी है कि हम बाबा जी के ही पास जाएं,
अगर हमको रास्ता पाना है तो हम किसी को गुरु बना लेंगे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के विषय में महात्माओं ने एक बात लिखा। क्यों महात्मा लिख दिए? कोई धोखा न खाने पावे। जब लग गुरु मिलने साचा, तब लग गुरु कर दस पाचा। अगर गुरु सच्चे नहीं मिले तो आप 10-20 गुरु बदल सकते हैं। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता। प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो माता पिता भी गुरु होते हैं, पहले गुरु माता पिता होते हैं। लेकिन कोई चाहे कि माता पिता की सेवा करके हमारी आत्मा मोक्ष मुक्ति पा जाएगी, अपने सच्चे घर चली जाएगी, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि माता पिता को रास्ता नहीं मालूम है। अगर दूसरा गुरु दाई, वह भी रास्ता नहीं बताएगी। तीसरा गुरु नामकरण करते, जन्म कुंडली बनाते। चौथा गुरु स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते। दोनों भवों के नीचे का ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान होता है। और जो फिर पांचवें गुरु होते हैं, पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन किन्हा। अब वो गुरु नाम बता देंगे, कहे राम राम जपो, आप गुरु गुरु कहो, आप सतनाम सतनाम जपो, कोई नाम बता देंगे। ऐसे गुरु कान में मंत्र दे देते। कबीर साहब ने लिख दिया था, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। 5 प्रकार के गुरु मिले, लेकिन अभी तक अंदर का रास्ता, शब्द का भेद नहीं मिल पाया। 6वां गुरु मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? मंत्र जाप की विधि बताएंगे। ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो। इस हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप अगर कोई नियम संयम से करेगा तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। अगर कोई गलती हो गई तो आपको सीधे नरकों में जाना है, लेकिन नियम संयम उसमें है। अगर स्वर्ग मिल भी गया तो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता वो तरस रहे, वो चाह रहे कि हमको एक बार मानव जन्म मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, यही बात तो रामायण में लिखी गई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। अब देवी देवता यह मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे, और हम लोग अगर बहुत प्रयास किए तो देवी देवता की पूजा पाठ कर लिए, गंगा जमुना में स्नान कर लिए, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई महात्मा की क्या जरूरत, हमको गुरु की क्या जरूरत। और गुरु भी किए तो गुरु सच्चे नहीं प्राप्त कर पाए। महात्माओं ने लिखा, 7वां सदगुरु शब्द लखावा, जहां के जीव तहां पहुंचावा। जब आपको शब्द भेदी गुरु मिलेंगे तो शब्द मीन्स होती है आवाज। वो ऊपर में जो आवाज आ रही है, ऊपर में जो बाजे बज रहे, वह आवाज इसी मनुष्य मंदिर में सुनाई देगी। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, बाहर में नहीं। अंदर बाहर के कान बंद करेंगे तब भी वो आवाज आपको सुनाई देगी। इसीलिए जब महात्मा पूरे आए तो महात्माओं ने बताया, है इंसान, अगर आप भगवान को जीते जी पाना चाहते हैं तो भगवान कहीं बाहर में नहीं मिलेंगे, कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में नहीं मिलेंगे, कहीं गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? तो महात्माओं ने कहा इसी मनुष्य मंदिर में, और वो अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं। तो जो बाहरी पूजा पाठ है वह पूजा पाठ ये काल भगवान ने बनाया। ये देश काल का है, हम लोग पराये देश में रहते हैं। काल भगवान ने धोखा क्या दिया? इन्होंने 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, अब वो ऐसे जगह जगह मान्यता दिलवाए कि भाई यहाँ पेड़ में ये देवी रहती है, पहाड़ में देवता रहते हैं, नदी में ये देवी है। इस तरह से बाहरी पूजा पाठ
करने के लिए काल भगवान ने यहाँ नाना प्रकार के रास्ते फैलाए। अब हम सब जीव बाहरी पूजा पाठ में लग गए, बाहर बाहर पूजा करने लगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब बाहरी पूजा पाठ, बाहरी रास्ता काल का है और अंदर का जो रास्ता है ये दयाल का है। अब दोनों बातें आप समझ लीजिएगा। स्वामी जी महाराज बताते थे, माताएं बहनें जहां विद्या लगाती भाई लोग चंदन, यहाँ पर दो पंखुड़ी का ये कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है और ये मन काल के देश का रहने वाला है। जहां हम लोग रहते हैं ये काल का देश है और आत्मा कहाँ की रहने वाली है? दयाल देश की। तो काल भगवान ने क्या काम किया? बाहरी पूजा पाठ बनाया। काल मत यानी मन मत। मन ने कह दिया, जैसे आप सत्संगी प्रेमी मथुरा गए, आपका मन कह दिया कि भाई चलो गुरु महाराज की फोटो अपने घर में रखेंगे। बहुत से सत्संगियों ने ऐसा किया भी। अब आपने गुरु महाराज की फोटो घर में रख लिया, अब आप आरती गुरु महाराज की रोज कर रहे, गुरु महाराज के फोटो पर दीपक आप रोज जला रहे, गुरु महाराज के फोटो पर मेवा मिष्ठान चढ़ा रहे। अब आप सोच रहे कि भाई हमने गुरु महाराज की पूजा कर लिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गुरु महाराज की फोटो रखकर जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव की धुनी गाने लगे, जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, वैसे प्रेमी भाई बहनों अगर हम आप जय गुरुदेव की धुनी गाने लगे तो ये बाहरी पूजा होगी, ये काल मत में आएगा। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो काल भगवान रोक लेंगे कि भाई आपने मेरी पूजा किया, आप अपने सच्चे घर नहीं जाएंगे, आपको यहाँ रोका जाएगा, आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता इसीलिए तो तरस रहे, हमको एक बार मानव जन्म मिल जाएगा तो मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा को पाने का रास्ता है, वह रास्ता महात्मा बता देंगे। तो अंदर की जो पूजा है ये संत मत है, ये दयाल मत है, और बाहर की जो पूजा है ये काल मत है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको अंदर की पूजा करने का रास्ता गुरु महाराज ने बताया। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये अंदर का रास्ता है। जब आप सुमिरन करेंगे तो आपकी जबान बंद रहेगी। अगर आप माला कर रहे, आवाज आपके जबान से निकल रही, जैसे मंत्र जाप करने वाले लोग मंत्र जाप कर रहे, आवाज निकल रही, बाहरी क्रिया होगी। इसलिए जब आप सुमिरन करेंगे, ध्यान और भजन करेंगे तो आपको कैसे करना है? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, आंख कान मुंह बंद कर। जब आप सुमिरन करेंगे जबान बंद रहेगी, ध्यान करेंगे बाहर की आंख बंद रहेगी, भजन करेंगे तो बाहर के कान दोनों बंद रहेंगे। जब आप आंख कान जबान बंद करके सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तब अंदर का रास्ता, आपका रास्ता अंदर का खुलेगा, दरवाजा खुलेगा और ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर, आवाज को पकड़कर फिर उस परमात्मा के पास जा पाएगी। यह रास्ता सबके लिए एक ही है। लेकिन अब यहाँ पर हम आप भटक गए। जब एक संत सतलोक से अंदर चलने का रास्ता बताते हैं तो उसी समय काल भगवान अपने देश से हजारों संत उतार देते हैं, वो भी गुरु के रूप में रहते हैं। अब बीमारी ठीक हो गई, अब कोई तकलीफ है वो दूर हो गई, प्रेती बाधा ठीक हो गई, वो तकलीफों को दूर कर देंगे। धन दौलत आपको चाहिए, धन दौलत मिल गया तो आपका भरोसा और विश्वास ये हो गया कि भाई हमको तो यहाँ रास्ता मिल गया। देश में हल्का सा प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यही धन दौलत रुपया पैसा चाहते, पूजा पाठ देवी देवता की क्यों कर रहे कि भाई हमारा घर परिवार सुखी रहे,
मकान अच्छा बन जाए, कोई तकलीफ न हो। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अगर इस शरीर के लिए आप मांगते रहे तो शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा। आज आपने धन मांग लिया, बेटी बेटा मांग लिया, बीमारी आपने ठीक करा लिया, तो जब ये आत्मा 84 में जाएगी तो क्या वहां बीमारी नहीं लगेगी? वहां कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा जब हम लोगों को बनाया जाएगा तो वहां भी तो बीमारी होगी, वहां भी दुख होगा। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं, शरीर के नहीं। शरीर में बीमारी हो गई, अब मान लीजिए पैर टूट गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने दवा दिया, आपने दवा खाई, आराम हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अगर कहीं आपके आंख में खराबी आ गई, बीमारी हो गई, तो आंख के डॉक्टर के पास जाना होगा। वैसे आत्मा को बीमारी लगी, हम लोग आत्मा है, कर्मों की बीमारी लगी है, जन्मने और मरने की बीमारी आत्मा को लगी। यही आत्मा कभी मनुष्य शरीर में रहती है, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाती, वहां पर तकलीफ होती। तो महात्मा जब पूरे आते हैं तो महात्मा शरीर के लिए नहीं, शरीर की बीमारी दूर करने के लिए नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे लोग मेरे पास आते हैं और लोग हमसे कहते हैं, महाराज हमारी बीमारी आप दूर कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूं तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आप आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता रहेगा। और जो बीमारी आत्मा को लगी है जन्मने और मरने की, इस बीमारी की दवा महात्मा दे देते हैं। इसलिए आपके रामायण में लिखा था, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा के डॉक्टर होते हैं, जन्मना और मरना छूट जाए, महात्मा ये चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस संसार में केवल शरीर के लिए ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाए। लेकिन ये बाहरी पूजा पाठ काल मत है। आप अगर मान लीजिए किसी देवी देवता भगवान की पूजा आपने किया, कोई बीमारी आपने ठीक करा लिया, यह आपका कर्जे के रूप में रहेगा और ये कर्जा भोगना पड़ेगा। ये प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा जब पूरे मिल जाएंगे तब जन्मना और मरना छूटेगा। अब ये रास्ता महात्मा बताते हैं अंदर चलने का। कबीर साहब ने क्या लिखा था, इंसान अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आप बाहर कभी मत भटकना। वो कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। कबीर साहब ने लिखा है, इंसान इसी मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा, 2 आंख तो बाहर की तरफ खुल रही, अंदर में एक आंख है, वो जीवात्मा के अंदर जो आंख है वो कैसे खुलेगी? जब महात्मा मिलेंगे तब तीसरा नेत्र खुलने की विद्या बता देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब सतयुग था तो उस समय वह दरवाजा सबका खुला हुआ था। रामायण में लिखा गया, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सब लोग जोगी विज्ञानी थे, बाहर की आंख बंद करते थे, ध्यान तीसरे दिल में जाता था, अंदर दरवाजा खुल जाता था, जीवात्माएं ऊपर के लोकों में चली जाती थी। जब सतयुग था प्राण हड्डियों में रहता था, अब कोई यहाँ भोजन पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आत्मा ऊपर गई और अपना आहार लेकर भोजन लेकर फिर मनुष्य शरीर में आई। ऐसे आना जाना होता रहता था। जोगी विज्ञानी सब लोग थे, दरवाजा सबका खुला हुआ था। लेकिन बाद में जब ये काल भगवान ने देखा
ये जीव तो यहाँ से जा रहे, तब इन्होंने क्या काम किया, अंदर का रास्ता बंद किया, अंदर का दरवाजा काल भगवान ने बंद कर दिया, कर्म का विधान बना दिए, अच्छा और बुरा कर्म बन गया, कर्म करने की आजादी हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग कर्म करने के लिए आजाद हैं, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। यानी कर्म करने की आजादी हो गई। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, अब आपने माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिया, तो ये कर्म आपका बन गया। यह कर्म बाहर की आंख में नहीं रहेगा, ये बाहर की आंखें उस कर्म को अंदर की आंख पर, जो तीसरा नेत्र है, उसी आंख पे ट्रांसफर कर देती है। कर्म अंदर में जमा होता है, बाहर में नहीं। हमारे गुरु महाराज बताते थे, अगर वो कर्म बाहर में होता तो साबुन और पानी से हम आप धो देते। अब आपने हाथ पैर से कोई अच्छा बुरा कर्म किया, आपने खेती बाड़ी का काम किया, दुकान दफ्तर का काम किया, अब माताएं बहनें घर परिवार में आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, चींटी चीटा दब के मर गए, कर्म बन गया। लेकिन वो कर्म बाहर के हाथ पैर में नहीं रहेगा। अगर बाहर के हाथ पैर में होता तो आप जा करके गंगा में स्नान कर लेते, साबुन पानी से आप धो देते, कर्म आपका साफ हो जाता। लेकिन वो कर्म जमा कहाँ होता है, सब अंदर में जमा होता। स्वामी जी महाराज बताते थे, शरीर का हृदय अलग और आत्मा का हृदय अलग। ये अंतःकरण है आत्मा का, अंदर में कर्म जमा होता है। माताओं बहनों से पूछा जाए, भाई लोगों से पूछा जाए कि आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, ये बात कोई कोई बता पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो कर्म तो अंदर में जमा। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि अब अगर आप चाहेंगे कि भाई हम यज्ञ करा देंगे बहुत बड़ा, कर्म आपका साफ नहीं होगा। आप तीर्थ करने चले जाएंगे, गंगा स्नान करने चले जाएंगे, लेकिन कर्म आपका साफ नहीं होगा। वो कर्म कैसे साफ होगा? तो महात्मा लिख दिए किताबों में, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग रूपी जल से वो अंदर की मैल साफ होगी। जो आप सत्संगी प्रेमी हैं, आपको रास्ता मिल गया। जब आप मथुरा जाते हैं तो जो सत्संग महाराज जी का होता है, ध्यान से आप लोग सुना करिए। सत्संग सामने बैठ करके सुना जाता है, आंखें खोलकर महात्मा की तरफ देखते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, तो महात्मा की आंखों से जो नूरानी धारे आएंगी आपकी आंखों में जाएंगी। चाहे आप कितना पीछे बैठे रहेंगे, तब आपका कर्म साफ होगा। आप मथुरा गए, किराया भाड़ा लगाए, सत्संग हो रहा महाराज जी का, आप रावटी डेरे में बैठे रह गए, हाल चाल करते रह गए, भंडारे में खाते पकाते रह गए, फिर कर्म साफ नहीं होगा। इसलिए सत्संग के वचन, महात्मा जब सत्संग सुनावे तो सामने बैठ जाना चाहिए और ध्यान से सुन लेना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग खुद गलती कर जाते, नुकसान अपना होता। तो सत्संग रूपी जल से कर्मों की मैल साफ होती। और इसके बाद महात्मा क्या करते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है, जो जो कर्म हम आप करेंगे वह कर्म हमको आपको भोगना पड़ेगा। और कर्म सबसे होगा, न चाहते हुए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपके घर में आपका बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। अब आपका मन है, माता पिता हैं, आप सोच रहे बच्चा स्कूल जाएगा, मेहनत से पढ़ाई करेगा, नौकरी मिल जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मन नहीं लग रहा, आपने बच्चे को डांट दिया, मार दिया, फटकार दिया, जबरदस्ती आपने स्कूल भेज दिया। आपको लगेगा हम अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे, आप अच्छा समझ के किए। आपने बच्चे को मार पीट करके, डांट फटकार करके स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये कर्म आपको भोगना होगा। कैसे भोगना पड़ेगा? स्वामी जी महाराज एक बार हमीरपुर महोबा में गए, एक प्रेमी के घर में रुक गए।
शाम का समय था। उनका मकान मिट्टी की दीवार, कच्चा मकान खपड़ेल पड़ा था, लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती का साधन नहीं रहा। स्वामी जी महाराज तख्ते पर बैठे रहे। गांव के कुछ लोग दर्शन करने आए। जब वो लोग घर के अंदर गए, गुरु महाराज का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो प्रेमी बगल में खड़े हो गए। जब वो बगल में खड़े हुए, प्रेमियों का ध्यान दरवाजे के पास गया। उसी दरवाजे से वो प्रेमी अंदर आए। जब यहाँ खड़े हो गए दर्शन करके, तब ध्यान दरवाजे के पास गया तो दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देखकर, अब सांप घर के अंदर है। अब जब प्रेमियों ने देखा, जोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर धीरे से निकला और तेजी से भागने लगा। तो जिसके घर में गुरु महाराज थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। बादशाह ने सुना कहीं सांप है, तो लाठी लेकर के तुरंत वो दौड़ा। जैसे हम आप यहाँ बैठे, अभी कोई चिल्ला दे करे यहाँ सांप है, तो आप लाठी लेके दौड़ जाएंगे। ऐसे ही जिसके घर में गुरु महाराज रुके, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह, वो लाठी लेके दौड़ा सांप को मारने के लिए। स्वामी जी महाराज ने देखा, स्वामी जी मना कर दिए, देखो बादशाह, मारना मत। लेकिन वो बादशाह लाठी लेकर के सांप को दौड़ा लिया। सांप बेचारा भाग रहा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। इतनी बात कह करके स्वामी जी चुप हो गए। दर्शन करने वाले प्रेमी स्वामी जी महाराज से पूछने लगे, सरकार, वो सांप है, बादशाह आदमी है। आपने कहा कि अगर बादशाह सांप को पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको मारा है। तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे, देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है, आत्मा वही है, बस शरीर बदल गया। स्वामी जी महाराज बताने लगे, अरे बच्चा, जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था। कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था। अब वो बेचारा सांप बन करके घर में आया, बादशाह भी उसको रोटी नहीं दे रहा, और लाठी लेकर के आज बादशाह मारने के लिए दौड़ा है। बादशाह को नहीं पता है कि ये मेरा बाप है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है। महात्मा सब जानते हैं, लेकिन महात्मा हमको आपको समझाना चाहते। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको मारा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कर्म के देश में हम आप रहते हैं, कर्म सबसे बनता है। लेकिन अब बहुत से प्रेमी भाई बहन क्या कहते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं? अगर कोई देवी देवता की पूजा कर लिया, कोई भगवान शंकर की पूजा कर लिया, अब आपने सोचा चलो हम भगवान शंकर को ही गुरु बना लेंगे, हम इनको ही गुरु मान लेंगे, इनकी हम पूजा करेंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब तक आप भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे तो भगवान की पूजा पाठ करने से जो भी कर्म आप इस संसार में करेंगे वह कर्म आपको भोगना पड़ेगा। भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। अगर आपने गुरु भी कर लिया, अगर गुरु पूरे नहीं है, उनकी दृष्टि नहीं खुली हुई है और आपको रास्ता सच्चा नहीं मिला, यानी आपको गुरु सच्चे नहीं मिले, भजन करने का रास्ता नहीं मिला, ये बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से आप परमात्मा की वाणी को नहीं सुन पाए, तो ऐसे गुरु अगर आपको नहीं मिले तो जानते हैं क्या होगा? गुरु महाराज कहते थे, अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में ठेली ठेला, दोनों नरक में जाएंगे। क्योंकि अगर हम आप चेला बन गए, गुरु सच्चे नहीं मिले, गुरु अंधे मिल गए और ये बाहर के कान को बंद करके अंदर में आवाज को नहीं सुन पाए, तो फिर चेला भी तो नरक जाएगा।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने हर बातों को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। तो जब महात्मा पूरे मिल जाते हैं तो महात्मा हमको आपको सत्संग में बार बार बुलाते। सत्संग से महात्मा कर्म को काटते हैं, भगवान कर्म को नहीं काटते, देवी देवता कर्म को नहीं काटते। अगर गुरु पूरे नहीं है, जैसे मान लीजिए हम आपको सुना रहे, एक बार एक भाई हमसे कहने लगे, सत्संग खत्म हुआ, यही चंदौली जिले में थे, नए प्रेमी थे, कहने लगे कि भाई हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा आप हमको गुरु बनाएंगे तो हम तो अंधे हैं, हम भी नरक में जाएंगे और आप भी नरक में जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा गुरु बनना आसान काम नहीं है। गुरु बनने का मतलब जो कर्म जीवात्मा के ऊपर है वह कर्म महात्मा साफ कर दें। अगर गुरु पूरे होंगे तब कर्म को महात्मा साफ करेंगे। वैसे प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का सफाया नहीं हो पाता, भगवान कर्म को माफ नहीं करते। अगर मान लीजिए इसमें कोई नए प्रेमी हो या गांव के प्रेमी भाई बहन, आप दूर से भी आवाज अगर सुन रहे हो, आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो विचार कर लीजिएगा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे, एक मछुआरा मछली मार रहा, मछलियों को मार करके पानी के बाहर फेंक देता था। पार्वती ने देखा, पार्वती को दया आई, नदी किनारे मछलियां बालू में तड़प तड़प के मर रही। पार्वती ने कहा स्वामी, मछुआरे को मना कीजिए, मछली को मारकर पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं, मैं मना नहीं करता, तुम चुपचाप चलो, जो कर्म वो कर रहा उसको करने दो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। आज इस धरती पर बहुत से लोगों ने गुरु बनाया, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए नहीं कहा। बहुत से ऐसे गुरु आपको मिलेंगे, कहेंगे कि भाई आप मांस मछली अंडा शराब खाते पीते रहिए, कोई मनाही नहीं, आप गुरु कर लीजिए, भक्ति करिए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप कर्म कर रहे, अगर आपके गुरु ने आपको बुरा कर्म करने से मना नहीं किया तो इसका मतलब है कि गुरु पूरे नहीं है, और फिर इसका आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। जो भी कर्म आप करेंगे, अगर आपके गुरु ने कह दिया कि आप अच्छा कर्म कीजिए, अब आप अच्छे कर्म कर रहे तो अच्छे कर्म का भी फल आपको भोगना पड़ेगा। अब अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी। जब गुरु पूरे मिलेंगे तब गुरु कर्मों को काटते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफी समय के बाद दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे तो पार्वती का ध्यान नदी के किनारे गया। पार्वती ने देखा नदी के किनारे एक ऊंट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा। पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, स्वामी अरे वो ऊंट बेचारा बाजू में है, उसको आप उठा दीजिए, दया कर दीजिए, उठ नहीं पा रहा। तब भगवान शंकर बताए, कहने लगे देखो पार्वती, मैं दया नहीं करता और मैं मना नहीं करता। तो पार्वती ने पूछा आप करते क्या है? तो जो लोग भगवान देवी देवता की पूजा कर रहे, हालांकि पहले हम लोग भी करते रहे, अब जो प्रेमी नए होंगे बुरा मत मानिएगा, अज्ञानता में हम लोग भी पूजा पाठ देवी देवता भगवान की करते रहे। स्वामी जी महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, जानकारी हो गई, तो फिर प्रेमी भाई बहनों अब इधर उधर भटकना नहीं होता। अब भगवान शंकर ने कह दिया पार्वती मेरा काम कर्म फल देने का होता है। अब भगवान शंकर ने कहा कि मैं कर्मों का फल देता हूं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यही आपके रामायण में लिखा हुआ है। भगवान राम ने कहा था काल रूप तिनकर मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, आप जो भी कर्म करेंगे हम आपको
कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम क्या है? कर्म फल देना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु का काम है कर्म को माफ कर देना। अब भगवान की पूजा में, देवी देवता की पूजा में और संत की पूजा में इतना ही अंतर है। भगवान, अगर आप भगवान देवी देवता की पूजा किए, जो जो कर्म आप घर परिवार में रह के कर रहे, आपने चींटी चीटा मार दिया, खेती बाड़ी का काम किए, आपने दवा मार दिया और आपने कीड़ा मकोड़ा कुदाल फावड़ा से कट गए, मर गए, हर कर्मों को आपको भोगना होगा। अगर संत मिल गए, महात्मा कर्मों को माफ करेंगे। भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा, अच्छा स्वामी आप बता दीजिए, अगर आप कर्म का फल देते हैं तो ये ऊंट बालू में गिरकर तड़प रहा है क्यों? तब भगवान शंकर बताए, देखो पार्वती, ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में मछलियों को मार मार करके इसने पानी के बाहर फेंका, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। हे पार्वती, जैसे इसने अपने जीवन में मछलियों को मार करके पानी के बिना तड़पा करके उनको पानी के बिना तड़पाया, अब ये ऊंट बन गया, पानी के बिना तड़प तड़प के इसी बालू में मरेगा, क्योंकि ये अदले बदले का देश है। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसीलिए शाकाहारी रहने के लिए कहते हैं, जीव हिंसा बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये कर्म आप करेंगे आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप भगवान देवी देवता की पूजा कर रहे, वो आपको मना नहीं करेंगे। पार्वती ने कहा, स्वामी अब देखिए, भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा, स्वामी ठीक है, मैंने आपकी बात मान लिया, जो आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, लेकिन ये अगले जन्म में मछुआरा था तो मछलियों को मार करके पानी के बाहर फेंका, अब ये बालू में पानी के बिना तड़प के मर रहा। लेकिन एक बात बताइए, ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं, ये कैसा कर्म है? कीड़े काट रहे हैं, ऊंट बेचारा छटपटा रहा है, यह कैसा कर्म? तब भगवान शंकर बताने लगे, अगले जन्म में जब ये मछुआरा बना था तो मछलियों को पकड़कर जिंदा ही उनको काट देता था। मछलियों को काट करके इसने मछलियों के मांस को खाया, जिंदा मछलियों को इसने काटा, मछलियां छटपटा छटपटा के रह जाती थी। हे पार्वती, जैसे इसने अपने जीवन में मछलियों को काट कर मछलियों के मांस को खाया, जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में खाया है, वही मछलियां अब कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट करके खा रही, ऊंट छटपटा रहा। पार्वती तुम चुपचाप चलो, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, मैं दया भी नहीं करता, मैं मना भी नहीं करता। प्रेमी भाई बहनों, दया करने का काम संतों का होता है। जब इस धरती पर वो शक्ति आती है तो दया करती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गांव गांव शाकाहारी का प्रचार क्यों करवा रहे? प्रेमी भाई बहनों, तो जब जब इस धरती पर महात्मा आते हैं तो महात्मा क्या करते हैं? महात्मा प्रभु के नाम को जगाकर प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं। उस समय लोगों को शंका होती है, जैसे हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने लगे और लोगों को शाकाहारी रहने के लिए कहने लगे, तो लोग ये कहने लगे कि जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये लोगों को शाकाहारी बना रहे, मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, हम तो राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं। अब कोई कहने लगा हम कृष्ण को मानते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम आए थे तो भगवान राम ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान राम की बात रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान राम ने क्या काम किया? इस धरती पर भगवान राम रावण का वध करके चले गए।
बाद में लोग कहने लगे कि राम भगवान थे। रावण विद्वान था, बलवान था, धनवान था। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। वह रावण समय पर भगवान राम की बात को नहीं माना। प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने भी, जब उस समय जुआ चोरी मस्करी बढ़ गई, लोगों का खान पान बिगड़ गया, तब उस समय भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण की बात समय पर दुर्योधन भी नहीं मान पाया। जब भगवान कृष्ण आए तो अर्जुन को समझाए, और भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूं, शरीर और नाम बदल जाता है। ऐसे तिरछा करवा दे। प्रेमी भाई बहनों, शरीर नाम बदल गया, फिर हम आप अब ये सोचने लगते हैं कि ये नया भगवान कहाँ से आ गए, जबकि आपके गीता में, रामायण में, मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखा गया था, इस धरती पर भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। उस शक्ति की पहचान क्या है? वह शक्ति रहम और दया का पाठ पढ़ाती। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा तो रहमान का मिलना मुश्किल होगा। अगर हम लोगों के अंदर दया नहीं होगी तो भगवान का मिलना मुश्किल होगा। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को शाकाहारी रहने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन लोग शंका में हो गए। नुकसान शंका में अपना होता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हम बाबा जय गुरुदेव की बात क्यों माने, हम शाकाहारी क्यों बन जाए, हम राम को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, तो प्रेमी भाई बहनों, आप देखिए, अगर हम लोग इन बातों को ध्यान नहीं दे पाए तो नुकसान तो अपना होगा। जब भी वो शक्ति आती है, समझाने का काम करती। आप बुरा काम करेंगे लेकिन भगवान आपको मना नहीं करेंगे। संत मना करते हैं क्योंकि महात्मा जानते हैं आगे ये तकलीफ इंद्रियों को सहनी पड़ती। अब जैसे आज हम आप किसी की गर्दन काट रहे, तो हमारी आपकी भी गर्दन एक दिन काटी जाएगी। आज हम आप मुर्गे को, बकरे को काट रहे, एक दिन हमको आपको भी मुर्गा बनना पड़ेगा, क्योंकि 84 में जाना पड़ता है। ये कर्म का, काल के देश का नियम है। कबीर साहब ने लिखा, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग माने चाहे ना माने, लेकिन आपको गुरु महाराज मिल गए, और गुरु महाराज ने क्या किया, रास्ता हम लोगों को बता दिया। तो देखिए, जब महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा का काम ये होता है कि महात्मा जीव के कर्मों को काटने का प्रयास करते हैं। तो ये कर्म कैसे साफ होगा? जैसे कपड़ा आपका अगर गंदा हो जाए, आप कपड़े में केवल साबुन लगाइए, पानी से आप कपड़े को मत भिगोइए। केवल साबुन लगाने से आपका कपड़ा साफ नहीं होगा। जब कपड़े को आप पानी से भिगो देंगे, कुछ निरमा साबुन पाउडर लगाएंगे और कपड़े को पटकेंगे, जब आप निचोड़ेंगे तब गंदगी निकल जाएगी और ये कपड़ा आपका साफ होगा। वैसे इस संसार में हम सब लोग आत्मा हैं, शरीर रूपी कपड़े में आत्मा बंद है। अच्छे बुरे कर्म हम लोगों से रोज होते रहते हैं, न चाहते हुए भी कर्म बनता रहता है। महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग रूपी जल मिलेगा, और फिर महात्मा क्या करेंगे, नाम रूपी साबुन महात्मा देते हैं, नाम रूपी दवा देते हैं। अब हम आप गाना गाते हैं, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह नाम जो महात्मा जगाते हैं, वह नाम उस समय काम करता है। महात्माओं ने लिखा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै बूझे बिरला कोय। करोड़ों नाम संसार में भगवान के हैं, किताबों में भगवान के बहुत से नाम लिखे गए। अगर कोई गुरु ने आपको उसी में से नाम बता दिया, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आदि नाम जो गुप्त जपै, वह नाम महात्मा रखते हैं। महात्मा नाम को जगाते हैं,
जिस नाम के द्वारा जीव के कर्मों की सफाई होती है वह नाम महात्मा रखते हैं। नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। जब महात्मा मिल जाएंगे तो नाम मिल जाएगा, और जब नाम महात्मा दे देंगे तो वह नाम रूपी साबुन आप अपने घर परिवार में रहकर जब सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे तो अंदर में जो कर्मों की मैल जमा है तो यहाँ पर जो गंदगी है वो साफ होगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप सुमिरन करना तो आप अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना, ताकि आप नाम का सुमिरन कर रहे तो आपका जो कर्म जहां जमा है वहां वो नाम जाएगा और कर्म साफ होगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रास्ता सच्चा बता देते, तो जिन प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल गया, आप सुमिरन ध्यान और भजन जब रोज रोज करेंगे तब आपके कर्मों को महात्मा साफ करते जाएंगे। जैसे दिन भर आपने खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम किया, शाम को आप थोड़े समय के लिए बैठ गए, आप सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, जो कर्म आपका बना होगा साफ हो जाएगा। अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, आपने सब्जी की खेती किया, आप सब्जी पर दवा मार दिए, कीड़ा मार दिए। अब देखिए, गांव घर में बहुत से लोग शंका में रहते हैं। जैसे हम लोगों को गुरु महाराज ने जैकेट पहना दिया और जैकेट पे लिखा है किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, लेकिन सत्संगी प्रेमी, जब आप दवा मार रहे फसल पर या सब्जी पर तो कीड़े मर रहे। गांव घर के लोग शंका में रहते हैं, कहते हैं जय गुरुदेव वाले भी तो कीड़ा मार रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन एक बार मैंने मथुरा में महाराज जी से बात पूछी। महाराज जी कहने लगे कि कीड़ा मकोड़ा जो होते हैं ये उष्मजी जीव होते हैं, इनमें दो तत्व पाया जाता है। दो तत्व के जीव को मारने पर पाप बहुत हल्का लगता है, बहुत कम लगता है। महाराज जी ने कहा इसीलिए सुमिरन ध्यान और भजन कराया जाता है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपने दिन भर खेती बाड़ी का काम किया, अगर जाने अनजाने में कोई जीव कट मर गए, आपने सुमिरन कर लिया, ध्यान भजन कर लिया, कर्म आपका साफ होगा। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है, अब मान लीजिए रोज का कर्म तो रोज कर जाएगा, लेकिन जो कर्म कई जन्मों का संचित करके रखा गया है, कई जन्मों का है, वो संचित कर्म है। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म होता है कई जन्मों का, वह कैसे आपका खत्म होगा, उसके लिए महात्मा हम लोगों से तन की सेवा धन की सेवा महात्मा करवाते हैं। लेकिन आज हम आप सत्संगी प्रेमी बात नहीं समझ पाए। सेवा की जब बात आती है तो हम सत्संगी प्रेमी पीछे हट जाते। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप एक बार एक सत्संगी हमसे कहने लगे, पहले महात्मा आए तो महात्माओं ने ऐसे सेवा नहीं लिया, यहाँ तो बाबा जी बहुत सेवा लगाते हैं, बार बार सेवा लगाई जाती है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब इस धरती पर कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने भी सेवा लिया, लेकिन वो सेवा कैसे लेते थे? अब लिखा है आपकी धार्मिक पुस्तकों में, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय, तब नाम दिए बख्शीस। पहले दाता शिष्य बनता है, क्या देना पड़ता है? तन और मन। जब कबीर साहब आए थे तो इब्राहिम अधम बादशाह 12 साल तक अपना घर परिवार छोड़कर कबीर साहब के पास रहकर, दीन बनकर, छोटा बनकर, जमीन पर लेटा, नमक रोटी खाया और सेवा किया। तब 12 साल के बाद कबीर साहब ने नाम दान दिया। आज कोई प्रेमी से कह दिया जाए कि आप चल करके 12 महीना या 12 दिन चल करके मथुरा में सेवा करिए तब नामदान मिलेगा, तो कोई तैयार नहीं होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने सरलता कर दिया, पहले शिष्य को देना पड़ता है। आप कहीं भूले भटके सत्संग में चले गए, आपने दर्शन कर लिया, कहीं आपने झोली में 2-4 10 रुपया डाल दिया,
तो आप नाम पाने के अधिकारी बन गए। प्रेमी भाई बहनों, राजा जनक इसी धरती पर जब उनके अंदर एक विचार आया कि हमको कोई अंदर में ले जाकर के ज्ञान करा दे, अंदर में ज्ञान चाहते थे, तो अष्टावक्र जी पहुंच गए और उन्होंने कहा, राजन, अंदर में अगर ज्ञान पाना चाहते हो, तुम्हें 3 चीजें देनी पड़ेंगी। राजा जनक ने कहा, महाराज हम तैयार हैं, क्या देना होगा? उनके गुरु ने कहा, तन, मन और धन, ये तीनों देना पड़ेगा। अब उस समय राजा जनक ऐसे चुल्लू में पानी भर करके उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज से मैं अपना तन, मन और धन सब आपको दे रहा, आप हमको अंदर में ज्ञान करा दीजिए। अब उस समय अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, तूने तन मन धन मुझे दे दिया? उन्होंने कहा, महाराज दे दिया। अच्छा जाओ, तुम जहां सबका जूता चप्पल पड़ा है वहां पर बैठ जाओ। राजा जनक सोचने लगे कि राज्य मेरा है, दरबार मेरा है, सब लोग कुर्सी पर बैठे, हम सबके जूता चप्पल में बैठेंगे। तब उनके गुरु ने कहा, राजन, अरे ये तन तूने मुझे दे दिया है, अब ये तन तुम्हारा नहीं है, अब तुम राजा नहीं हो, अब जाओ बैठ जाओ जूता चप्पल में। राजा जनक जा करके जूते चप्पल में बैठ गए। उनका मन रानी के तरफ गया कि रानी महल से हमको देख रही होंगी। उनके गुरु अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, अरे ये मन तूने मुझे दे दिया है, अब तुम रानी के पास में मत ले जाओ, मन को वापस ले आओ। ये धन भी तुम्हारा नहीं है, राज्य तुम्हारा नहीं है, अब तुम अपने को 0 शून्य समझ लो और अंदर में तीसरे तिल में ध्यान रखो। तब अष्टावक्र जी राजा जनक को अंदर में अनुभव कराए थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तन मन धन पूरा देने के बाद तब अंदर में अनुभव हुआ। आज हम सत्संगी प्रेमी क्या कहते हैं, भैया हम तो 20 साल हो गया, हमारा भजन नहीं बन रहा है, अब सेवा देने की बात आई, हम आप पीछे हट गए, अब हम आप गुरु का वचन मान नहीं पाए, सुमिरन ध्यान भजन की बात आई, हम आप मान पा रहे। आप जितने सत्संगी हैं थोड़ा विचार कीजिएगा। अच्छा, इसमें कितने प्रेमी ऐसे हैं जो प्रेमी मथुरा आते जाते हैं, नामदान पाए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। जिनको नामदान मिला हुआ है, मथुरा आना जाना करते हैं, लगभग सभी लोग हैं, कुछ लोग नए लोग हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। अब आप विचार कीजिए, अब हम लोग अपने गुरु की बात कितनी मान रहे, हम लोग भक्ति कितनी कर रहे। स्वामी जी महाराज ने पहला आदेश क्या दिया कि बच्चे आप लोगों को नामदान मिल गया। स्वामी जी ने कहा घर परिवार में रहना, जंगल में नहीं जाना, कपड़ा नहीं बदलना, साधु नहीं बनना, मेहनत ईमानदारी की कमाई करना, झूठ मत बोलना। स्वामी जी महाराज ने कहा 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में लगा देना और 2 घंटे का समय निकाल लेना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। शाम को अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना। यह बात स्वामी जी महाराज ने कहा। अच्छा, अब इसमें बताइए ऐसे कितने सत्संगी प्रेमी हैं जो लोग अपने गांव में शाम को सामूहिक भजन कर रहे। सामूहिक का मतलब एक जगह इकट्ठा होकर। कितने प्रेमी गांव में सामूहिक भजन करते हैं? हाथ उठावे। कोई नहीं करता है। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं। अब एक बात आप ये ध्यान से समझ लीजिए, आपका बच्चा स्कूल जा रहा, बच्चा अध्यापक की बात नहीं मान रहा, क्या बच्चा आपका पास हो जाएगा? अरे जब बच्चा अपने अध्यापक की बात नहीं मान रहा, अब हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं। गुरु महाराज ने आध्यात्मिक विद्यालय में हम लोगों का नाम लिख लिया, नाम दान हम लोगों को मिल गया और अपने गुरु की एक बात हम आप नहीं मान पा रहे, फिर हम आप कैसे चाह रहे कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, हमको सच्चा सुख मिल जाएगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप सामूहिक ध्यान भजन किया करिए। अगर गांव लंबा चौड़ा है, जाने में परेशानी होती हो, तो आप अपने मोहल्ले में एक जगह शाम को बैठा करिए। अगर आपके मोहल्ले में कोई सत्संगी नहीं, आपने अपना मकान गांव से बाहर बना लिया है, आप गांव में अकेले सत्संगी हैं, तो शाम के समय अगर परिवार में पति पत्नी दोनों नामदानी है, तो जब 1 से 2 हो जाएंगे तो आपका भजन सामूहिक माना जाएगा। 2 से 4 हो जाएंगे, सामूहिक माना जाएगा।
तो आप अपने घर में शाम को पति पत्नी बहू बेटा परिवार में जितने लोग नाम दान पाए, शाम को 1 घंटे के लिए एक जगह बैठा करिए। और इतना तो हम आप कर ही सकते थे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, मन ने हमको आपको धोखा दिया। हम लोग अपने गुरु महाराज की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, और धीरे धीरे समय निकला चला जा रहा। जब ये जीवात्मा इस शरीर से छूटेगी, धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर हिसाब होगा, गुरु महाराज भी रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जहां पर हिसाब होगा वहां मैं रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा। अब जब वहां हिसाब होगा धर्मराज की कचहरी में, प्रेमी भाई बहनों, जैसे कोई मुकदमा आपका हो गया तो इस कचहरी में एक वकील आपको करना पड़ेगा, एक वकील आपके विपक्ष में रहेगा, 2 गवाह भी आपको करना पड़ेगा, तब आप मुकदमा जीतेंगे या हारेंगे वो तो प्रेमी भाई बहनों फैसला वहां होगा। लेकिन जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, खुदा की अदालत में जाएगी, वहां पर वकील कौन बनेगा? अब देखिए, पक्ष का वकील कौन होगा? यहाँ तो आप अपने पक्ष में वकील कर रहे, जब आत्मा धर्मराज के दरबार में होगी वहां पर पक्ष में वकील गुरु बनते हैं। अगर गुरु जीवन में आपको नहीं मिले तो वहां एक तरफा फैसला होगा और आत्मा को नरकों में डाल दिया जाएगा। अगर गुरु आपने जीवन में कर लिया है और गुरु शब्द भेदी होंगे तब वहां जाएंगे। द्रोणाचार्य भी गुरु थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा वो शब्द भेदी नहीं थे। अगर शब्द भेदी होते तो एकलव्य जब ध्यान करता तो वहां पर वो पहुंच करके मना कर देते। प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु शब्द भेदी होंगे तो जहां पर हिसाब होगा वहां पर गुरु मिलेंगे, वहां जाएंगे। जब काल सजा देने के लिए कहेगा कि भाई इस जीव ने भजन नहीं किया है, इसने बुरा बुरा कर्म किया है, इसने मांस खाया, शराब पिया, माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा, इसने चोरी किया, हिंसा हत्या का काम किया, ले जाओ इस जीव को वहां सजा दो नरकों में। तो गुरु आपने कर लिया है तो तुरंत गुरु बोलेंगे, ये पक्ष में वकील होंगे, कहेंगे कि सुनो, इस जीव को मैंने फला सन में, फला तारीख में, फला जगह पर नाम दान दिया, यह जीव मेरा है। अब ये मन जो है विपक्ष का वकील बनेगा। जो मन आज हम लोगों के साथ में है, जो गुरु की भक्ति से गिरा रहा, यही मन वहां पर विपक्ष में वकील होगा। अब ये मन कहेगा कि आपकी बात इसने नहीं माना है, आपने नामदान तो दिया, लेकिन शर्त ये था कि आपकी बात मानेंगे तो हम यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन ये जीव आपकी बात नहीं माना। आपने सामूहिक भजन के लिए कहा था, इसने सामूहिक भजन नहीं किया। अब फाइल खोल करके देखा जाएगा, कैमरा चला करके देखा जाएगा, 2 गवाह भी होंगे। स्वामी जी महाराज यही तो बताए, बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के साथ में 2 दूत लग जाते। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे सब लिखा होगा, और एक दूत क्या करेगा, उसका नाम चित्रगुप्त है। अब वो फोटो खींच के रख देगा, धर्मराज के दरबार में वो दिखाएगा इस आदमी ने अपने जीवन में बुरा बुरा कर्म किया। प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु मिल गए और आपने गुरु की बात मानी, अब आप अपने घर में शाम को एक जगह बैठ गए, बच्चों को भी बैठा लिया करिए। 5 साल के ऊपर के बच्चे को भजन करने का पूरा अधिकार है। अगर गांव घर में कोई कह दे, और जो सत्संगी परिवार में बच्चे बच्चियां हैं, आप लोग बैठा करिए, थोड़ा ही करिए लेकिन बैठा करिए। अगर आप नहीं बैठेंगे, आप कहेंगे अभी हमारा पढ़ाई लिखाई का समय, अब आप सोचेंगे हम जवानी में अभी नहीं, जब चौथापन आएगा, बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। ऐसी सोच आप रखेंगे, आप धोखा खाएंगे, क्योंकि चौथेपन में भजन के लिए लिखा गया। जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में बाप मर जाता था तब बेटा मरता था, लेकिन अब कलयुग है, अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है, छोटा भाई चला गया। प्रेमी भाई बहनों, अब आप इस बात पर विचार कर लीजिए। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठ रहे, बच्चों को नहीं बैठा रहे, तो फिर धोखा हो रहा। इसलिए जो अपने सत्संगी प्रेमी हैं, अपने अपने बच्चों को भी आप लोग बैठाया करिए। और बच्चा अगर सुमिरन ध्यान भजन में बैठा
एक माला 2 माला किया, अगर बच्चा सो भी गया तब भी बच्चे को पूरा 1 घंटे का फल भजन में दिया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहते क्या है? केवल हम आप वचन को मान लें। अगर वचन मान लेंगे बच जाएंगे। आप देखिए, एक आदेश पूज्य महाराज जी ने किया था। अब आप सत्संगी प्रेमी विचार करके बताइएगा। महाराज जी ने यह कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रखें और 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज रोज डालें। ऐसा आदेश महाराज जी ने मथुरा से किया। अच्छा, अब इसमें कितने सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं जो लोग अपने घर में गुल्लक रखकर 1 रुपया सेवा रोज डाल रहे? अगर ऐसे प्रेमी हो तो हाथ उठाइए कि हमारे घर में गुल्लक है। अच्छी बात है, गुल्लक में आप लोग 1 रुपया डाल रहे, काफी लोगों ने हाथ उठाया। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो लोग गुल्लक में 1 रुपया नहीं डाल रहे, आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिएगा। महात्मा केवल बचाने के लिए चाहते हैं, जीवादेश का पालन कर ले। अब देखिए, एक प्रेमी महाराज जी से कहे, महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालें, तो महाराज जी ने मना कर दिया। जितना कहा जाए उतना ही करना, क्योंकि जब आप 2 रुपया डालेंगे, जब वहां हिसाब होगा, ये मन कहेगा कि आपने 1 रुपया के लिए कहा था, इसने 2 रुपया डाला है, आपकी बात इसने नहीं माना है, हम इस जीव को नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, काल बहस करता है, ऐसे जीव को नहीं छोड़ता। संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव बच पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे सेवा देने की बात आती तो सेवा तो लगभग सब प्रेमी देते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं? कभी मन आया तो सेवा दे दिए, कभी मन आया तो सेवा नहीं दिए। अब आप विचार कीजिए, जैसे भूसा की सेवा इस समय लगाई गई थी। स्वामी जी महाराज की प्यारी गाय मथुरा में 3-4 हजार गाय बैल सांड, स्वामी जी ने कहा मैं बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। अब भूसा की सेवा आपने अगर दिया तो कोई दिया, कोई नहीं दिया। आपने नहीं दिया तो गुरु आदेश का पालन नहीं हुआ, सेवा आपकी नहीं जा पाई। अगर कुछ प्रेमियों ने दिया भी, तो मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं, अब जो गार्जियन हैं उन्होंने अपने नाम से 50 रुपया या 100 रुपया या 500 रुपया लिखा दिए कि भाई हमारा अच्छा 500 रुपया लिख लीजिए। अब जो गार्जियन है उनके नाम तो लिख दिया गया, पत्नी के नाम सेवा नहीं गई, बेटे के नाम सेवा नहीं गई, बहू के नाम पर सेवा नहीं गई, बच्ची के नाम की सेवा नहीं गई। स्वामी जी महाराज ने कहा था, कलयुग है, स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अगर माता पिता सेवा भजन करेंगे, चाहे बच्चे चाहे हमको मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर पति सेवा कर रहे, पत्नी सोचे हमको मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए परिवार में एक लोगों ने 500 रुपया भूसा सेवा दे दिया, पत्नी कहे कि हम भी 500 देंगे, हमको भी दीजिए, बच्चा कहे कि हमको भी दीजिए, हम भी 500 देंगे। अगर उसने उतना पैसा न रहे तो आदेश का पालन नहीं हो पाएगा। तो महात्मा जानते हैं कि मन धोखा देता है, इसीलिए 1 रुपया गुल्लक में डालने की सेवा परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग कर सकते हैं। आपका बच्चा है 5 साल के ऊपर हो गया, बच्चे से भी आप कहिए कि बेटा 1 रुपया गुल्लक में आप भी डाला करो। स्वामी जी की फोटो अगर है, महाराज जी की तस्वीर है, बगल में गुल्लक रख दीजिए। अब वो ताला लगा के रखिएगा, स्टील का आता है इतना बड़ा गुल्लक, और बगल में सिक्का रख दीजिए। एक सिक्का बच्चे से कहिए कि तुम भी डाल दो, बच्चे की आदत बन जाएगी। आपका बच्चा 15 साल का, स्कूल जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा चला गया, धर्मराज के दरबार में हिसाब हुआ, काल भगवान सजा देने के लिए तैयार। गुरु महाराज तुरंत कहेंगे यह मेरा बच्चा भक्ति किया है, 1 रुपया सेवा धर्म के काम में रोज डाला है, अब इसको छोड़ो
ये जीव निज घर जाएगा। अब गाना हम आप गा रहे, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। लेकिन हम आप गुल्लक में 1 रुपया अगर अपने बच्चों से नहीं डलवा पा रहे तो कभी भी शरीर छूट सकता है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बार एक बहन जी कहने लगी कि भैया हमारे परिवार में 5 लोग हैं, 1-1 रुपया सब लोग डालेंगे तो 5 रुपया रोज पड़ेगा, इतना हमारे पास है नहीं। मैंने कहा आप अपने बच्चे को पढ़ाती हैं? बोले हाँ, पढ़ाने के लिए तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। अब आप विचार कीजिए, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे, अब बच्चे की फीस अगर आप जोड़ेंगे तो रोज का कम से कम 20-25 रुपए का खर्चा होगा। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में तो रोज उसके नाम पर 20-25 रुपया आप खर्चा कर रहे और 1 रुपया आप नहीं खर्चा कर पा रहे। इसमें विचार कीजिएगा, जिस बच्चे के लिए आपने 20 रुपया रोज खर्चा किया, बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, 60 साल तक नौकरी किया, बच्चा रिटायर हो गया, 70-80 साल में शरीर छूट गया, बच्चा भक्ति नहीं किया, अब बेचारा उधर जाकर 84 में कुत्ता बन करके भटक रहा। जिस बच्चे को आपने 20 रुपया रोज खर्चा किया, वही बच्चा आपका कुत्ता बन करके भटकेगा। अगर 1 रुपया आपने बच्चे से गुल्लक में डलवाया तो 84 से तो बच्चा बच जाएगा, गुरु की भक्ति तो हो जाएगी। यही बात तो कबीर साहब लिखे, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर गुरु की भक्ति नहीं किए तो राजा को भी गधे का जन्म मिलता है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों से भी 1 रुपया गुल्लक में डलवाया करिए। अब इससे छोटी सेवा महात्मा क्या लगा पाएंगे? 58-54 चलती होती तो महाराज जी उसके लिए विका देते, लेकिन अब तो 1 रुपए का सिक्का भी कहीं कहीं लोग नहीं ले रहे। अब आप विचार कीजिए, महात्मा अभी हमसे आपसे ले रहे, लेकिन ये सेवा आप लोग गुल्लक की सेवा अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाया करिए, दस्तखत बनाया करिए। अगर न्याय पंचायत का गठन नहीं हो पाया तो जो ब्लॉक के जिम्मेदार हैं उनके पास लिखवाया करिए। जो लोग ब्लॉक की जिम्मेदारियां लिए, अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे, आप अपना समय नहीं दे रहे, बाद में पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा कर्मानुसार तलवार चलेगी। कर्म हमारा खराब होगा, तलवार मेरे गर्दन पे होगी, कर्म आपका खराब होगा, तलवार आपके गर्दन पे होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बात का ध्यान और आप रखा करिए। यही स्वामी जी महाराज जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज काफिला निकालते थे, हजारों हजार गाड़ियां साथ में चलती थी, जिले के लोग अपनी अपनी गाड़ी करके अपना डीजल पेट्रोल लगाकर लोग गुरु महाराज के काफिले में जाते थे। महात्मा काफिला क्यों निकालते, प्रचार क्यों कर रहे, क्या कारण है? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कर्मों का लेना देना पूरा कराते। एक बार स्वामी जी महाराज काफिला लेके गए और जाते जाते जब पहाड़ी क्षेत्र पड़ा, स्वामी जी गाड़ी खड़ी कर दिए, पैदल चलने लगे। कुछ दूर पैदल गए, प्रेमी भी गाड़ी खड़ी करके पैदल गए। स्वामी जी महाराज जब जमीन पर इतना बड़ा पत्थर था, वही पत्थर जमीन पे पड़ा था, आप गुरु महाराज वही खड़े हो गए। प्रेमी स्वामी जी महाराज को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। स्वामी जी ने पूछा, अरे बच्चा, वो बंबई वाले प्रेमी को बुलाओ। एक प्रेमी बंबई के साथ में चलते थे, उनको बुलाया गया। जब वो प्रेमी आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, स्वामी जी ने क्या काम किया? जहां स्वामी जी खड़े थे पत्थर था, पत्थर में पैर से गुरु महाराज ने मारा। जब पत्थर में गुरु महाराज का पैर लगा तो पत्थर जमीन से हट करके बगल हो गया और उसी के नीचे एक बिच्छू पड़ा था। बिच्छू निकल करके भागने लगा। स्वामी जी महाराज बंबई वाले प्रेमी से कहने लगे, अरे बच्चा, मार दो उसको, मारो उसको। अब बंबई वाले प्रेमी अब पत्थर उठाए, बिच्छू के ऊपर पटक दिए, बिच्छू मर गया। शाम को जब काफिले का पड़ाव पड़ा तो बंबई वाले प्रेमी रोटी नहीं खाए। स्वामी जी महाराज को सुबह लोगों ने बताया, हुजूर वो रोटी नहीं खा रहे, पश्चाताप कर रहे, मेरे हाथ से बिच्छू मर गया। स्वामी जी बुलवाए,
पूछे बच्चा रोटी क्यों नहीं खाए? कहने लगे सरकार, अब मेरे हाथ से बिच्छू मर गया, हम तो काफिले में आए थे कि हम सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तो ये हत्या का पाप तो मुझे लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, जब मैंने कहा था तो तुझे पाप कैसे लगेगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो? गुरु के कहने में जो भी काम करोगे कर्म नहीं बनेगा, कर्म चुकता होगा, अदा होगा। मन के कहने में जो भी काम आप करेंगे वह आपका कर्म बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जानते हो वो कौन था? तो बंबई वाले प्रेमी बोले सरकार, मैं तो उसको बिच्छू जान रहा। स्वामी जी ने कहा बच्चा, वो तुम्हारा बाप था, 84 में बेचारा पड़ा था, पत्थर से दबा था, निकल नहीं पा रहा था। मैं यहाँ उसी लिए आया और मैंने तेरे हाथों से मरवा दिया। मेरे सामने शरीर फूट गया, उस जीवात्मा को मैंने 84 से बाहर कर दिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक जीव के लिए महात्मा करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं जीव के कल्याण के लिए। अब हम आप विचार नहीं कर पाते, लेना देना पूरा कराते हैं। अब महाराज जी काफिला निकाल रहे, अब भदोही के लोगों से कह दिया जाए कि भाई अपनी गाड़ी करके काफिले में चलिए। कोई जा रहा है, आपके जिले से प्रचार गाड़ी जाती है, प्रचार गाड़ी पर आदमी नहीं जा पा रहे। विचार कीजिए प्रेमी भाई बहनों, अब तन की सेवा हम आप नहीं कर पा रहे, तब महात्मा हमसे आपसे धन की सेवा लेने लगे। अब जब आपके जिले की प्रचार गाड़ी जाती है, महाराज जी ने प्रचार गाड़ी जिले जिले में क्यों खरीदवाई? महात्मा को सब बात पहले से पता होता है कि अब ये जीव समय नहीं दे पाएंगे, तब जिले में प्रचार गाड़ी खरीदी गई। जब आपके जिले की प्रचार गाड़ी जिले में जाने लगे, प्रचार में जाने लगे, तो आप प्रचार में डीजल पेट्रोल के लिए 10, 20, 100, 50 रुपया जरूर दे दिया करिए। प्रेमी भाई बहनों, कोई काफिला निकला, कहीं आपको गोद दिया गया, अब वहां झारखंड में दिया गया या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, तो आप ये ध्यान रखा करिए, सेवा समय पर दे दिया करिए। चाहे 10 रुपया दीजिए, चाहे 1000 रुपया दीजिए, क्षमता के अनुसार आप सेवा देते जाएंगे, महात्मा आपके कर्मों को काटते जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। अगर आपने सेवा नहीं दिया, कर्जा वहां का आपका बाकी रहेगा, वह कर्जा आपको चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब जब सेवा जिले में आदेश हो जाए तो आप भी ये ध्यान रखा करिए, सेवा देने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने जिले के अध्यक्ष का नंबर या जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनका नंबर या ब्लॉक के जिम्मेदार का नंबर या न्याय पंचायत में जिम्मेदार बनाए गए तो उनका मोबाइल नंबर रखिए। इतना तो कर लिया करिए, महीना में 1 बार या 2 बार अपने जिम्मेदार से आप फोन लगा करके पूछ लिया करिए कि भैया इस समय मथुरा का क्या हाल चाल है, महाराज जी कहाँ है, स्वामी जी की प्यारी गाय कैसे है, कोई काफिला तो नहीं निकला है, कोई सेवा तो नहीं लगी है। अगर जिम्मेदार आपको बता दिए कि हाँ ये सेवा लगी है, तो आपने उनसे कह दिया अच्छा भैया 4 दिन बाद आप आ जाइएगा, हमारी सेवा आप ले जाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, रिश्तेदारी में हाल चाल करने के लिए हम आप रोज फोन लगा रहे और गुरु महाराज के बात के लिए, गुरु के संदेश के लिए, दरबार का संदेश, इसके लिए हम आप कभी जिम्मेदार को फोन नहीं लगाते, ऊपर से शिकायत करते हैं फिर हमारे जिम्मेदार बताए नहीं, भैया हमको सूचना नहीं मिली। प्रेमी भाई बहनों, आपका फर्ज है, आप अपने परमार्थ के लिए लगे हैं, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए लगे हैं, तो आप भी फोन करके जिम्मेदार लोगों से पूछा करिए, महीना में 1 बार फोन कर लिया करिए कि भैया कोई सेवा लगी है। सेवा का भाव होना चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। महात्मा बस भाव चाहते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक आदेश महाराज जी ने और दे रखा है, अब आप उसका पालन कर रहे नहीं कर रहे, आप विचार कीजिएगा। महाराज जी ने ये कहा कि वह प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले लें, गांव गोद लेकर गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश
जन जन तक पहुंचा दें। महाराज जी ने ऐसा कहा। अच्छा, कितने प्रेमियों ने गांव अब तक गोद लिया है? ऐसे प्रेमी हाथ उठावे जो गांव गोद ले करके गांव में प्रचार करने जाते हो। कोई गोद नहीं लिया। एक प्रेमी हाथ उठा रहे हैं। अब देखिए, विचार कर लीजिए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गाना तो हम आप गा रहे, सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। सब पुण्य एक तरफ, एक गांव गोद लेना ये सबसे बड़ा पुण्य है। अब ये गुरु आदेश है। अब आप बहुत से प्रेमी गांव गोद नहीं लिए। एक बार एक पुराने सत्संगी हमसे कहने लगे कि भैया, हम गांव गोद इसलिए नहीं लिए, यह आदेश गुरु महाराज का नहीं है, यह आदेश महाराज जी का है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गुरु महाराज और महाराज जी में अंतर समझेंगे तो आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा, ये पुड़िया बंधी रहेगी, दोबारा जब मैं आऊंगा मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। गुरु महाराज ने कहा मैं दोबारा आऊंगा। स्वामी जी ने कहा, बच्चा मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? प्रेमी भाई बहनों, अब आप अपने गुरु को बाहर की चरमाग से कैसे पहचान सकते हैं? लेकिन स्वामी जी महाराज की कर्म भूमि मथुरा है और इनकी जन्म भूमि इटावा जिला गांव खितौरा है। इन्होंने कहा था दोबारा मैं फिर आऊंगा। और ये जो काली दाढ़ी वाले महापुरुष है, इनकी भी जन्म भूमि इटावा जिला गांव खितौरा है। गुरु महाराज ने कहा मैं दोबारा आऊंगा। महात्मा झूठ नहीं बोलते। अगर आप शंका में रहेंगे, नुकसान आपका होगा। आप कहेंगे कि महाराज जी ने गांव गोद लेने के लिए कहा, गुरु महाराज ने नहीं कहा। तो गुरु महाराज तो कहे थे, आप क्या मान रहे बात? स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। आज किसी सत्संगी से कह दिया जाए, आप पूरे भदोही जिले में जितने गांव हैं, जितने घर हैं और जितने आदमी हैं, सबके पास आप जाइए और अपने जिले में आप हर आदमी से अपने गुरु महाराज का संदेश बता दीजिए। आप प्रेमी भाई बहनों, 100 साल की उम्र आपकी निकल जाएगी, आप पूरे जिले में हर आदमी से अपने गुरु महाराज का संदेश नहीं बता पाएंगे। तब महाराज जी ने सरलता कर दिया कि कम से कम एक गांव आप गोद ले लीजिए और एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए। एक गांव में जाकर आप गुरु महाराज का संदेश बता दीजिए। अब कोई कह देगा, एक प्रेमी कहने लगे, भैया कोई शाकाहारी नहीं बनता, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, हम गांव गोद दे के क्या प्रचार करें? ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई शाकाहारी बने चाहे न बने, कोई शराब छोड़े चाहे न छोड़े, आपकी बात कोई माने चाहे न माने, लेकिन अभी समय है, आप एक गांव गोद ले लीजिए, अपना नाम लिखवा लीजिए कि फला गांव मैंने गोद दिया है। एक बरेली के प्रेमी हैं, विचार कीजिएगा, भाव प्रेमियों का अलग अलग होता है। वो बताने लगे, भैया हमारे परिवार में पति पत्नी 2 लोग और 2 बच्चे। बोले मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, खेती बाड़ी नहीं। कहने लगे मैंने 4 गांव गोद दिया, एक अपने नाम पर, एक पत्नी के नाम पर, 2 बच्चे हैं बच्चों के नाम पर। बताने लगे अब नौकरी करते हैं प्राइवेट, रविवार को छुट्टी मिलती है। कहने लगे कि रविवार के दिन खाना खा बना करके अपनी पत्नी को बैठाकर, बच्चों को बैठाकर एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठ करके हम गांव गोद दिए हैं, उसमें हर हफ्ते जाते हैं, 2-4 घर में जाकर गुरु महाराज की बात बताते हैं और गुरु महाराज का संदेश ऐसे चारों गांव में हम देते रहते हैं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अब बात कोई माने चाहे ना माने, आप ये मत सोचिए कि हमारी बात लोग मान जाएंगे। अरे माता पिता की बात बेटा नहीं मान रहा, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, तो क्या हम आप गांव गोद लेकर लोगों को शाकाहारी बना पाएंगे? लेकिन आप ये ध्यान क्यों नहीं रख रहे? अरे गुरु महाराज ने क्या कहा था, परिवर्तन गांव से होगा। महाराज जी ने गांव गोद देने के लिए क्यों कहा? अब आप वचन अगर नहीं मिला पाए, शंका में रह गए तो नुकसान होगा।
स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन किसके द्वारा होगा? परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। जब आप गांव गोद लेंगे तब आपका तन वहां लगेगा, आपका मन भी वहां लगेगा और आपका धन भी वहां लगेगा। तो ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद ले लेंगे, गांव में प्रचार करेंगे, परिवर्तन गांव से होगा, तन मन धन आपका लगेगा, तो आपका इतिहास बनेगा और गुरु महाराज का वचन पूरा होगा। और जब आप गांव में बार बार जाएंगे, जैसे हर महीना एक चक्कर आप चले गए, जिस गांव को आपने गोद लिया, 2-4 घरों में गुरु महाराज की बात बताए। जब भी प्रचार करने जाइएगा, शाकाहारी की जैकेट जरूर पहन के जाइएगा जिसपे मथुरा आश्रम लिखा हुआ है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने पहले बता दिया कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव नकली बनेंगे, जगह जगह लोग बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है। स्वामी जी महाराज इस जैकेट पर मथुरा आश्रम इसीलिए लिखवाए कि हमारे प्रेमियों को भ्रम नहीं होगा, लोग आते जाते रहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप जैकेट पहन करके जाएंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा मैं अपने बच्चों का पेट पीठ मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। इस जैकेट पहन के आप चले गए गांव में, आप बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, कोई मिल गया आपने जय गुरुदेव कह दिया, अगला आदमी जय गुरुदेव नहीं बोला, अगला आदमी जयराम कहा, तो आप उनको समझाए कि भैया आप जयराम क्यों कहते हैं। वो कहेंगे कि भाई ये प्रथा पहले से चल रही। आपने अगर बता दिया कि जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, जय राम कोई नहीं कहता था, भैया भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। आप जय गुरुदेव बोलेंगे, ये प्रभु का समय का जगाया नाम है और इस नाम से आपको लाभ मिलेगा। तो गांव के लोग विचार करेंगे और वे लोग भी 1 बार 2 बार 4 बार जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे तो शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। और जब ऐसे 1-2 साल लगातार आप गांव गोद लेकर उस गांव में आप प्रचार करेंगे, जानते हैं क्या होगा? उस गांव का हर आदमी लगभग जब आप जाएंगे तो आपके बात विचार व्यवहार से हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा। जब गांव का हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगे तो गुरु महाराज का वचन पूरा होगा। स्वामी जी ने क्या कहा था? जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। गांव में जो लोग गरीबी में, बीमारी में, तकलीफों में, ऐसे लोगों को भी, जो लोग बुराई में फंस गए, यह जय गुरुदेव नाम उनको होश में ले आएगा। और हमारा आपका क्या लाभ होगा? सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यह जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाएगी। हमको आपको अपना निज घर मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए गांव गोद लेकर आप प्रचार का काम करते रहिए। और देखिए, महाराज जी ने एक आदेश किया है, जिले के जिम्मेदार महीने में 1 बार जिले स्तर का प्रचार करते रहें, तारीख निश्चित कर लें। और ब्लॉक के जिम्मेदार अपने ब्लॉक में जिले की तारीख छोड़कर ब्लॉक में तारीख निश्चित करें, अपने ब्लॉक में प्रचार करें। जब जिले का प्रचार हो, सब लोग जिले में जाएं, भारी संख्या में लोग प्रचार करें। और प्रेमी भाई बहनों, ब्लॉक के प्रचार में भी सत्संगी प्रेमी अपने अपने ब्लॉकों में, या मौका है तो आप दूसरी जगह जाकर प्रचार का काम कीजिए। लेकिन ऐसे प्रचार में जब आप प्रचार करने जाया करें तो आपको कोई हलवा पूड़ी खाने की जरूरत नहीं। महाराज जी ने कहा 5 रोटी अपने घर से बना के ले जाइएगा। जब आप प्रचार करने जाएंगे 5 रोटी अपने साथ ले जाएंगे, साथ में नमक, चटनी, अचार लेते जाइएगा। और सब लोग अपनी अपनी रोटी नहीं खाएंगे। जब आपको भूख लग जाए, काफिला रुक गया, सबकी रोटी एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसमें 2-4 दाना मंदिर का प्रसाद डाल दीजिए।
एक प्रार्थना बोल लीजिए, वह रोटी प्रसाद बन जाएगा जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी। महाराज जी ने कहा रोटी आपका प्रसाद बन गया। अब ऐसे हाथ पर आपने रोटी रखा, उसी पे चटनी डाल लिया, रोटी नमक चटनी खा लिए, पानी पिए, प्रचार में निकल गए, पूरा लाभ आपको मिलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन अब मन धोखा यहाँ देगा। एक बार एक जिले से फोन आया, कहने लगे भैया अरे इसमें छोटी जाति के लोगों की रोटी मिलाई गई, हम बड़ी जाति के हैं, हम तो इसमें रोटी अपनी नहीं मिलाएंगे, हम अपनी रोटी खाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जानते हैं कितना बड़ा आगे नुकसान होगा। वो प्रेमी से जब मैंने फोन पर बात किया, कहने लगे स्वामी जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा, ये तो महाराज जी ने कहा है, तो हम तो भाई रोटी नहीं मिलाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप एक बात का ध्यान रखिए, यही स्वामी जी महाराज साबरमती में अहमदाबाद में जब यज्ञ हुआ था तो देवताओं की पार्लियामेंट बैठी, सब देवता इकट्ठे थे। स्वामी जी महाराज के सामने 1000 प्रस्ताव पास हुआ। देवताओं ने कहा कि आप लोगों को संदेश सुना दीजिए, लोग शाकाहारी बन जाएं, लोग शराब छोड़ दें, मांस छोड़ दें, भजन करने लग जाएं, मानवता वापस आ जाए तो अच्छी बात। अगर आपकी बात लोग नहीं मानेंगे तो चंद मिनट में हम 13 आने आबादी खत्म करेंगे और 3 आने आबादी बचेगी। स्वामी जी महाराज ने उस समय 5 प्रस्ताव जनता के बीच बताया गया, 995 प्रस्ताव बंद रहा। वह कौन बताएगा? अगर आप ये कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब नहीं रहे तो वो प्रस्ताव बताएगा कौन? गुरु कभी नहीं मरते, वो बराबर मौजूद रहते हैं और हाल मास का पुतला गुरु नहीं होते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने कहा मेरा कोई संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है। तो जब आप ये बात जानते हैं, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था सतयुग आने के विषय में? स्वामी जी महाराज ने कहा जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। सतयुग कब आएगा? जब मानवता वापस आएगी। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग इस पर विचार नहीं किए। 5 रोटी प्रचार में लेकर जाना, रोटी सबका एक में मिलाना, ये मानवता को वापस ले आने का संकेत है। अब कोई भेदभाव अपने अंदर नहीं रह जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था जन जन में होगी क्रांति, हम तुमको दिखा देंगे। गुरु महाराज ने कहा जाति पाति के रगड़े झगड़े हम सबसे मिटा के हटा देंगे। जो जो भक्ति नहीं कर सके उनसे हम भक्ति करा लेंगे, जो जो स्वर्ग नहीं देख सके उनको हम स्वर्ग दिखा देंगे। अगर आप महाराज जी के वचन पर शंका कर गए, गांव गोद नहीं ले पाए, प्रचार नहीं कर पाए, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी वक्त है, एक गांव गोद लीजिए। आप गांव में जाया करिए, माताएं बहनें भी आप अपनी टोलियां बनाइए, गांव गोद लीजिए। अरे कोई छोटी सी गाड़ी कर लिए, आपने टेम्पो किया, जिस गांव को आपने गोद लिया उस गांव में आप चले जाइए, 2 4 6 माताओं बहनों को बुला लीजिए कि हमारे वाले गांव में आप प्रचार करवा दीजिए, हम आप वाले गांव में करा देंगे। जरूरी नहीं कि जिले का अध्यक्ष आएंगे तभी प्रचार होगा, ब्लॉक अध्यक्ष आएंगे तभी होगा। जब ब्लॉक और जिले का प्रचार हो तो आप जरूर जाया करिए। और प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर अपने अपने गांव की आप जिम्मेदारी निभाइए। 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम जब मथुरा में होगा तो आप सब लोग कार्यक्रम में पधारिएगा। नए लोगों को भी आप गुरु दरबार में ले जाइएगा और मथुरा के मंदिर से जो बरकत का प्रसाद मिलता है वह प्रसाद अपने घरों में आप सोना चांदी से भी अधिक कीमती समझ के रखिएगा। यही महाराज जी एक बार कहने लगे आगे ऐसा समय आ रहा, सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल करके सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। महाराज जी कहने लगे अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह लेगा,
पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर महाराज जी बोले, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। वक्त आएगा दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, पानी कहाँ से पाते हैं। अप्रेमी भाई बहनों, फिर ऐसे महापुरुष के लिए लोग लालायित होंगे, हम भी उनके पास चलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा वो समय आएगा दूरबीन से देखना मुश्किल होगा। अब की बार होली का कार्यक्रम हुआ, जो प्रेमी होली पर गए, लोगों ने ये कहा, ऐसी भीड़ गुरु महाराज के जमाने में होली पर कभी नहीं हुई। महाराज जी एक दिन कहने लगे, अब बाउंड्री तोड़ करके जो टंकी पीछे बनी है सत्संग मैदान में, महाराज जी ने कहा अब ये गुरु पूर्णिमा तक सत्संग मैदान आगे तक बढ़ जाएगा। फिर महाराज जी ने कहा 4-6 साल के अंदर मथुरा में पैर रखने की जगह नहीं होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन महाराज जी ने ये बात कहा कि आप लोग नए लोगों को ले आने की कोशिश कीजिए। पुराने लोगों का मथुरा देखा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे, लौट करके सब लोग आएंगे, विश्व को शांति यही से मिलेगी। महाराज जी ने कहा नए लोगों को आप बताइए, समझाइए, नए लोग अगर आवे तो उनको आप ले आइए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लेकर शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे, सूचना मिलती रहेगी, लोगों के भाव विचार अगर बदलेंगे, लोग मथुरा जाएंगे, हम आप उनको पहुंचाते रहें। और जो पुराने प्रेमी हैं, आप गुरु महाराज के हर आदेश का पालन करते रहेंगे, दया दुआ आपको मिलती रहेगी। इस समय आपको सामूहिक भजन करना और गांव गोद लेना और गुल्लक में 1 रुपया रोज डालना, और जो आदेश मथुरा से तत्काल मिले, जैसे महाराज जी गुरु पूर्णिमा के बाद फिर 4 महीने के लिए निकलेंगे, आपके जिले की प्रचार गाड़ी जाएगी, उसमें आपको अपना सेवा, और जब आपको गोद दिया जाए कि भाई ये कार्यक्रम होगा, वहां भदोही को ये कार्यक्रम कराना है, तो ऐसे कार्यक्रमों में 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होते हैं। अब आपने 10-5 रुपया पकड़ाया। प्रेमी भाई बहनों, समय पर जानकारी करके सेवा आप उसी हिसाब से करते रहेंगे, दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। हम अब आपका समय ज्यादा नहीं ले रहे, अपनी वाणी को विराम देने जा रहे। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन आए होंगे, आप लोगों से केवल एक प्रार्थना है, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत रखिएगा। प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है, और हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में ऐसे मंदिर बनवाई है, आप अगर एक बार चले गए, गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, इस मंदिर के मुंडेल पर अगर पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा तो उसको मानव शरीर मिल जाएगा। अगर एक बार आप उस मथुरा के मंदिर में चले गए, आप शाकाहारी हो गए, 10 दिन बाद अगर आपका शरीर छूट गया, तब भी महात्मा आपको मनुष्य शरीर दिला देंगे, 84 और नरकों में आपको नहीं जाने देंगे। प्रेमी भाई बहनों, आपका बचाव हो जाएगा। तो नए लोगों को आप बताएंगे, समझाएंगे, तो लोगों को लाभ मिलता रहेगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार मथुरा में प्यारी गायें हैं, उनकी सेवाएं हम आप बराबर थोड़ा बहुत करते रहे। इस समय भूसा की सेवा जो प्रेमी नहीं किए होंगे, आप भूसा की सेवा कर लीजिएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो नए प्रेमी हैं, अगर आपने कभी भूल भरम में या अज्ञानता में, जिभ्या के स्वाद में कभी कुछ खा पी लिया, तो आप उस मंदिर में जाकर अपनी बुराई को चढ़ा सकते हैं। दया दुआ बरकत आपको मिलती रहेगी, लोक और परलोक बन जाएगा। हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे। स्वामी जी महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आप लेकर के आए होंगे, झोली वाले प्रेमी आपके बीच जाएंगे, आप उसी झोली में सेवा प्यारी गायों की डाल दीजिएगा। जो नए प्रेमी होंगे, आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा। हमारे गुरु महाराज मथुरा के मंदिर में दान पेटी पे लिखवाए हैं, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। प्रेमी भाई बहनों, आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। आपकी श्रद्धा भाव गुरु महाराज स्वीकार कर लेंगे। अगर आप शाकाहारी सदाचारी हैं तो एक प्रार्थना प्रेमी भाई बहन बोलेंगे,
जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। वही दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मुझे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाय पार प्रेम दीजो बहार। सूरत भीज यमी रस धार तन मन होवे हरा। सुतरी मेरा सहार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं निश्चल मनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो नर प्यार घटाऊं गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल दे पार करो। स्वामी जी पिता हमार जलती पार करो। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सबका कार्य। जय गुरुदेव।